महाविष्णु के रूप में विस्तारित करते हैं, जिनसे अनंत कोटि ब्रह्मांडों की सृष्टि होती है। अब ऐसे महाविष्णु के अवतार है अद्वैत आचार्य। अर्थात अद्वैत आचार्य जो है वो कोई साधारण जीव नहीं है, जीव तत्व है ही नहीं, वो विष्णु तत्व है, स्वयं भगवान है। इसीलिए कहते हैं महाविष्णु जगत कर्ता मायया सृजत्यद तस्यावतार, अर्थात किसका अवतार? महाविष्णु का अवतार। तस्यावतार एवायम, वो उनके अवतार है। और अथा अद्वैत आचार्य ईश्वर, इसीलिए अद्वैत आचार्य जो है वो स्वयं ईश्वर है। फिर दूसरे श्लोक में वर्णन मिलता है, अद्वैत हरिना अद्वैतात् आचार्यं भक्ति संसनात् भक्तावतारम ईशं तम अद्वैत आचार्यम आश्रये। अद्वैत हरिना अद्वैतात्, ये जो अद्वैत आचार्य है वो हरि से अभिन्न है। हरिना अद्वैतात्, हरि से वो अभिन्न है। अद्वैत हरिना अद्वैतात् आचार्यम भक्ति संसनात्, क्या कहते हैं? वे भगवान हरि से अभिन्न है। अतः अद्वैत, वो अद्वैत कहलाते हैं, उनका नाम अद्वैत है। अद्वैत यानी जो दो नहीं है, अद्वैत का अर्थ एक। तो इसीलिए वो हरि से अभिन्न है, इसीलिए उन्हें क्या कहा जाता है? अद्वैत। और वे भक्ति संप्रदाय का प्रचार करते हैं। आचार्यम भक्ति शंसना, वो क्या करते हैं? भक्ति संप्रदाय का प्रचार करते हैं और इसीलिए उन्हें आचार्य कहलाते हैं। अद्वैत हरिना अद्वैता आचार्यम भक्ति संसनात्, वो हरि से अभिन्न है अतः वह अद्वैत कहलाते हैं और वो भक्ति संप्रदाय का प्रचार करते हैं, इसीलिए उन्हें आचार्य कहते हैं। भक्तावतारम ईशम तम अद्वैतम आचार्यम आश्रये, वे भगवान है और भगवान के भक्त अवतार है। देखिए, वो भगवान है और भगवान के भक्त अवतार है। हम लोग देखते हैं कि आदि लीला के 6 चैप्टर में हमको एक बहुत सुंदर श्लोक हम लोग सुनते हैं। आप में से बहुत से भक्तों ने उस श्लोक को कई बार सुना होगा कि पंच तत्वात्मकम कृष्ण भक्त रूप स्वरूपकम भक्तावतारम भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिकम। इसमें 5 तत्वों का वर्णन हो रहा है इस श्लोक में, कि जो हमारे पंच तत्व है, चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद महाप्रभु, अद्वैत आचार्य, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर, गदाधर पंडित और श्रीवास के जैसे अन्य भक्त, ये 5 तत्वों का वर्णन हुआ है। उसमें से जो अद्वैत आचार्य है वो कौन है? भक्त अवतार। भक्त अवतार तार आचार्य गोसाई। यहाँ पे कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि अद्वैत आचार्य कौन है? तो भक्त अवतार तार आचार्य गोसाई। इस 5 तत्वों में जो अद्वैत आचार्य है वो है भक्त अवतार, और जो चैतन्य महाप्रभु है वो स्वयं कौन है? भक्त रूप। नित्यानंद प्रभु भक्त स्वरूप, अद्वैत आचार्य भक्तावतार, और ये गदाधर पंडित वगैरह ये जो है वो भगवान की अंतरंगा शक्ति के अवतार है, वो भक्त शक्ति कम। तो इस प्रकार का ये पंच तत्वों का वर्णन हमें मिलता है। और अद्वैत आचार्य जो है वो स्वयं महाविष्णु के अवतार है, स्वयं भगवान है। अद्वैत आचार्य ईश्वर, स्वयं ईश्वर है। ऐसे अद्वैत आचार्य का आज क्या है? आविर्भाव है। तो चलिए हम अद्वैत आचार्य के विषय में थोड़ा संक्षिप्त में जान लेते हैं कि
चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं कि ये जो चैतन्य महाप्रभु जो है वो कि वृक्ष के साथ इनकी तुलना की, किनकी? माधवेंद्र पुरी, अद्वैत आचार्य, नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु, इनको एक पेड़ के रूप में दर्शाया। उसमें जो पेड़ का जो क्या होता है, स्टेम जिसको कहते हैं हम लोग, वो है चैतन्य महाप्रभु, और उसकी जड़ें जो है उस वृक्ष की वो है माधवेंद्र पुरी। और पेड़ की जो मुख्य शाखा है, दो ब्रांचेस, मेन ब्रांच पेड़ की, वो दो ब्रांच में से एक है नित्यानंद प्रभु और दूसरे है अद्वैत आचार्य। तो अद्वैत आचार्य का स्थान ये चैतन्य लीला में इतना महत्वपूर्ण है। अद्वैत आचार्य की प्रार्थना से ही चैतन्य महाप्रभु या स्वयं गोलोकवासी भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में यहाँ पर अवतरित हुए। आप देखेंगे कि भगवान यहाँ पर जब अवतार लेते हैं तो वो किसी ना किसी की प्रार्थना सुनकर ही अवतरित होते हैं। जब वो अपने भक्तों की प्रार्थनाओं को सुनते हैं तो उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान का हृदय द्रवीभूत हो जाता है और वो वहां यहाँ पर अवतार लेते हैं। देखिए, जब भगवान कृष्ण भी यहाँ पर अवतार लिए थे तो पृथ्वी देवी की प्रार्थना सुनने के पश्चात ही यहाँ पर अवतार लिए। पृथ्वी देवी की प्रार्थना थी। तो ये जो चैतन्य महाप्रभु जो है, वो चैतन्य महाप्रभु कौन है? तो कहते हैं कि श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नय अन्य। वो तो राधा कृष्ण नय अन्य, राधा कृष्ण का सम्मिलित अवतार है चैतन्य महाप्रभु। और जो ये हमारे अद्वैत आचार्य है, वो अद्वैत आचार्य है महाविष्णु। एक हमारे गौड़ीय संप्रदाय का एक सुंदर बुक है जिसका नाम है गौर गन्नोदेश दीपिका। गौर गन्नोदेश दीपिका, उसमें जो चैतन्य लीला में जिन जिन लोगों ने भाग लिया था, पार्टिसिपेट किया था, वो वास्तविकता में उनका तत्व क्या है उसके विषय में वर्णन मिलता है। जैसे नित्यानंद प्रभु और ये अपने गौर गन्नोदेश दीपिका, ये जो बुक है, ये जो ग्रंथ है, वो लिखा है नित्यानंद प्रभु के एक महान भक्त है शिवानंद सेन, और उस शिवानंद सेन के एक पुत्र है कवि कर्णपूर्णदास। उन्होंने कर्णपूर्णदास ने ये गौर गन्नोदेश दीपिका नामक ग्रंथ लिखा, और उसमें सारे जो जो पार्टिसिपेट थे, जिन्होंने चैतन्य लीला में महाप्रभु के साथ समय बिताया, उन सबका वर्णन है कि वो कौन कौन थे। जैसे कि गोविंद नामक एक भक्त थे चैतन्य लीला में, तो उनके विषय में कहा गया है वो गरुड़ जी का अवतार है। एक अनंत दास नामक एक भक्त थे, वो कौन है? तो उनके विषय में कहा जाता है कि वो अनंत शेष के अवतार थे। मुरारी गुप्त जो थे वो हनुमान जी का अवतार थे। पांडव भी, 5 पांडव भी चैतन्य लीला में पार्टिसिपेट किए थे। जो भावानंद राय जो है, उनके 5 पुत्र थे, उसमें से एक है रामानंद राय। तो उनके संबंध में वर्णन मिलता है इस गौर गन्नोदेश दीपिका में कि ये 5 पांडव थे। भावानंद राय के जो 5 पुत्र है वो 5 पांडव है, इस प्रकार का वर्णन मिलता है। तो ये इसी गौर गन्नोदेश दीपिका में भी ये वर्णन हमको मिलता है कि अद्वैत आचार्य जो है वो महाविष्णु और सदाशिव के सम्मिलित अवतार है। देखिए, महाविष्णु और शिव जी में कोई अंतर नहीं है और अंतर है भी, अंतर नहीं भी है और अंतर है भी। कि देखिए कि जब सृष्टि का प्राकट्य होने से पूर्व ये जो 24 तत्व होते हैं जिसके द्वारा भौतिक सृष्टि की रचना होती है, वो इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं, प्रधान के रूप में रहते हैं। मतलब
एनर्जी के रूप में रहते हैं, व्यक्त रूप में नहीं रहते। ये जो तत्व है 24 तत्व जिसके द्वारा इस भौतिक प्रकृति की सृष्टि होती है, ये 24 तत्व अव्यक्त रूप में रहते हैं, उसे प्रधान कहते हैं। ठीक है। अब इस प्रधान के ऊपर जब महाविष्णु की दृष्टि पड़ती है, उसके बाद में यही प्रधान महत तत्व के रूप में प्रकट होता है, व्यक्त होता है। अब ये दृष्टि जो है महाविष्णु की दृष्टि, ये भौतिक, ये जो अव्यक्त रूप है, प्रधान अवस्था है, उसे एनर्जी कहा जाता है या फिर शक्ति कहा जाता है। समझ रहे हैं? जो भौतिक सृष्टि के जो 24 तत्व है, ये 24 तत्व जब अव्यक्त रूप में रहते हैं, शक्ति के रूप में रहते हैं, अप्रकट अवस्था में रहते हैं, उसे प्रधान कहते हैं। जब महाविष्णु इस प्रधान के ऊपर दृष्टि डालते हैं तो वही महत तत्व में रूपांतरित होता है, प्रकट होता है, और इस दृष्टि को ही कहा जाता है सदाशिव। उसी को सदाशिव कहा जाता है, या फिर इनडायरेक्टली या डायरेक्टली हम लोग कह सकते हैं कि जो सदाशिव जो है वो स्वयं विष्णु का विस्तार है। वो शिवजी जो है वो महाविष्णु से अभिन्न है और भिन्न भी है। क्यों भिन्न है? इसका वर्णन हमको ब्रह्म संहिता में मिलता है। वो श्लोक आप सबको याद होगा, क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगा न संजायते तथा पृथगस्त हेतु यह शंभुताम अपि समुपैति कार्यात् गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। जिस प्रकार से दूध दही में परिवर्तित होता है, उसी प्रकार से महाविष्णु शिवजी के रूप में अपना विस्तार करते हैं, परंतु वो दूध फिर से वो दही फिर से पुनः दूध नहीं बन सकता। उसी प्रकार से शिवजी पुनः विष्णु नहीं बन सकते। अर्थात सदाशिव का विस्तार विष्णु से होता है, ना कि विष्णु का विस्तार कभी शिवजी से होता है। इस प्रकार से ये सदाशिव जो है वो भगवान विष्णु का विस्तार है, और महाविष्णु और सदाशिव इन दोनों का सम्मिलित अवतार है अद्वैत आचार्य। अब इनके विषय में, अद्वैत आचार्य के जन्म के विषय में हम लोग जानते हैं कि अद्वैत आचार्य का जन्म कब हुआ था। तो अलग अलग ग्रंथों में थोड़ा सा 1 साल 6 महीने का डिफरेंस हमको दिखाई पड़ता है। कि चैतन्य महाप्रभु का जन्म कब हुआ था जानते हैं? चैतन्य महाप्रभु का जन्म कब हुआ था? 1486 में, 1486 में चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ था। और अद्वैत आचार्य का जन्म हुआ था माघ मास के शुक्ल पक्ष के सप्तमी में, 1434 में। कई पर वर्णन मिलता है 35 में। तो 1 साल का आगे पीछे थोड़ा डिफरेंस दिया गया अलग अलग ग्रंथों में। तो जब महाप्रभु का जब जन्म हुआ था 1486 में, तब अद्वैत आचार्य की आयु थी लगभग 52-53 ईयर्स। 52-53 साल के अद्वैत आचार्य थे जब चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ था। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ 86 में, 1486, और अद्वैत आचार्य का जन्म हुआ था 1434 में। तो लगभग 52 ईयर्स का डिफरेंस है। तो जब चैतन्य महाप्रभु ने 24 साल की एज में जब संन्यास लिया था, तो लगभग उनकी आयु थी 76 ईयर अद्वैत आचार्य की। 24 साल का जब 24 साल में जब महाप्रभु ने संन्यास लिया था, उस समय उनकी आयु थी 76। और जब चैतन्य महाप्रभु 48 ईयर्स में अप्रकट हुए थे, 48 ईयर्स में अप्रकट हो गए, अपनी लीला समाप्त की थी, तब उनकी आयु थी लगभग 100 ईयर्स, 100 वर्ष पूरे हुए थे अद्वैत आचार्य को। तो अद्वैत आचार्य का जो जन्म तिथि है वो है माघ मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी में 1434, 1434 में उनका जन्म हुआ था।
अब उनका जन्म स्थान के विषय में भी अलग अलग इंफॉर्मेशन हमको मिलता है। अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग जगह का वर्णन है। जैसे किसी ग्रंथ में कहा गया है कि वो लाउड ग्राम में जन्म हुए थे, किसी में कहा गया है वो सिलहट में उनका जन्म हुआ, और कोई ग्रंथ में वर्णन मिलता है कि वो शांतिपुर में जन्म लिए। तो ये अलग अलग प्रकार का वर्णन मिलता है। तो एक भक्त के मुख से मैं सुन रहा था, इस प्रकार का वर्णन क्यों दिया गया है 3 स्थानों का। तो कहते हैं कि देखिए कि जब विवाह के बाद में जब स्त्री गर्भ धारण करती है तो वो अपने ससुराल में रहती है, परंतु जब डिलीवरी का समय आता है तो वो अपने मैके पहुंच जाती है। तो पहले सिलहट में वो रहते थे, कौन? अद्वैत आचार्य के माता पिता सिलहट में रहते थे, और उसके पश्चात वो डिलीवरी के लिए उनकी माता लाउड ग्राम आई थी। तो इसीलिए उन दोनों स्थानों का वर्णन हमको मिलता है। और शांतिपुर में उन्होंने पूरा समय बिताया अपना बाकी का उर्वरित जीवन, तो इसीलिए शांतिपुर का भी वर्णन कुछ ग्रंथों में हमको प्राप्त होता है। तो लाउड ग्राम, सिलहट और ये शांतिपुर, ये जो है इन तीनों स्थानों के विषय में ग्रंथों में बताया गया कि यहाँ पर उनका जन्म हुआ था। ये तीनों स्थान जो है वो बंगाल में पड़ते हैं। अभी जो मतलब जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा होने से पूर्व ये सब बंगाल में ही पड़ता था। जो हुगली नदी है वहां पे, गंगा जी जो है, उसने ईस्ट और वेस्ट में बंगाल को डिवाइड किया है, ईस्ट और वेस्ट में। उसमें से डिवीजन के बाद क्या हुआ कि ईस्ट बंगाल जो है वो पाकिस्तान में चला गया। तो वहीं पर बंगाल देश में, जिसको आज बांग्लादेश कहा जाता है, वहां पर ये लाउड ग्राम, सिलहट और शांतिपुर तीनों स्थान हमें अभी तो ये बांग्लादेश ईस्ट और वेस्ट में बंगाल देश डिवाइड हुआ था उस समय। तो ये तीनों स्थान पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। तो ये अद्वैत आचार्य के जो पिता जो थे उनका नाम था कुबेर पंडित। कुबेर पंडित। अब ये कुबेर पंडित जो है वो कुबेर जी के अवतार माने जाते हैं। अद्वैत आचार्य के जो पिता है कुबेर पंडित, वो कौन है? कुबेर जी के अवतार है। कुबेर जी कौन है? देवताओं के फाइनेंसर, तो उन्हीं के अवतार है। और उनकी माता का जो नाम है, यहाँ पर अलग अलग कई स्थानों पर नाभा देवी और कहीं पर लाभा देवी इस प्रकार का वर्णन दिया है। कहीं पर किस ग्रंथ में नाभा देवी लिखा है और कुछ ग्रंथ में लाभा देवी। तो माता का जो नाम था लाभा देवी या नाभा देवी था। और उनके बाद में, जन्म के बाद, जब अद्वैत आचार्य का जो जन्म हुआ उसके बाद में उनका नाम जो पड़ा, वो नाम जो है वो कमलाकांत मिश्रा। अद्वैत आचार्य को जन्म के पश्चात क्या नाम दिया गया? कमलाकांत। और उनका पेट नाम था, पेट नाम जो था वो था कमलाक्ष। कमलाक्ष और कमलाकांत। अब कुछ सालों के बाद, मतलब 5 या 6 साल की आयु में, वो अध्ययन के लिए जाने लगे शंकर पंडित के पास। शंकर पंडित जो थे वो उनके शिक्षा गुरु थे, उन्हें शिक्षा देते थे। तो जब वो उस समय में, ये जो नवद्वीप जो धाम था, नवद्वीप जो ग्राम था, वो एजुकेशन का हब हुआ करता था। जैसे आज के समय में बहुत से लोग कोटा की ओर जाते हैं, बराबर, इंजीनियरिंग में या मेडिकल में एडमिशन लेने के बहुत से स्टूडेंट कोटा में जाते हैं। उसी प्रकार से 100-200 वर्ष पूर्व से संस्कृत पढ़ने के लिए लोग काशी जाया करते हैं। तो काशी जो है वो संस्कृत का बड़ा हब है। तो उसी प्रकार से 500 वर्ष पूर्व नवद्वीप जो था वो क्या था? ये एजुकेशन का हब था, एक सेंटर था।
बड़े बड़े पंडित, सार्वभौम भट्टाचार्य जैसे पंडित वहां पर रहा करते थे, और सबकी अपने अपने क्लासेस चलते थे, अपनी अपनी कक्षाएं चलती थी। अद्वैत आचार्य की भी अपनी कक्षा हुई बाद में, चैतन्य महाप्रभु ने भी बाद में अपनी कक्षा, अपने क्लासेस चालू कर दिए थे। तो अद्वैत आचार्य शंकर पंडित के यहाँ जाकर अध्ययन करते थे। और यहाँ पर आश्चर्य की बात यह है कि 6 साल की आयु में ही, कहीं पर 14 साल की आयु का वर्णन दिया है, कहीं पर 6 साल की आयु का वर्णन दिया है। तो 6 साल की आयु में ही उन्होंने 4 वेदों को रट लिया, 4 वेद उन्हें ज्ञात हो गए। और जो पंचम वेद है, पंचम वेद भी उनको पूरा ज्ञात हो गया 6 साल की आयु में। ये पंचम वेद यानी क्या? जो इतिहास है, रामायण महाभारत और जो हमारे पुराण है, उनको पंचम वेद कहा जाता है। तो 4 वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद और ये पंचम वेद, ये पांचों वेद उन्हें याद हो गए। और उनकी ये अद्भुत, उनकी ये विलक्षण बुद्धि को देखकर उनके गुरु भी आश्चर्यचकित हो गए कि ये किस प्रकार का बच्चा है। तो इसीलिए उनका एक नाम उनको दे दिया गया बाद में, वेद पंचानंद। वेद पंचानंद, क्योंकि पांचों वेदों को उन्होंने आत्मसात कर लिया था केवल 6 साल की आयु में। तो पहला जन्म के बाद का उनका एक नाम जो था वो क्या था? कमलाकांत मिश्र। उनका पेट नाम था कमलाक्ष। और ये पांचों वेदों को आत्मसात करने के कारण उनका एक और नाम पड़ा, वो था वेद पंचानंद। फिर ये जो 6 साल के जो अद्वैत आचार्य थे, वो स्वभाव से इतने दयालु और कृपालु थे कि जो भी कोई व्यक्ति जो नीडी था, जरूरतमंद था, उनकी वो मदद करते थे, हर किसी की वो सेवा करते थे। और इसीलिए उनके इस स्वभाव को देखकर लोगों ने उनका एक और नाम रख दिया, मंगल, क्योंकि वो सबका मंगल करते थे, सबका मंगल चाहते थे, इसलिए उनका एक नाम पड़ा मंगल। अब देखिए कि अद्वैत आचार्य ने जब नवदीप ग्राम की अवस्था देखी कि कोई भगवान की सेवा नहीं कर रहा है, कोई भगवान की पूजा नहीं कर रहा है, तब उन्होंने आह्वान किया था तुलसी पत्र रखकर शालिग्राम के ऊपर, तो जोर जोर से गर्जना की थी ताकि वो उनकी आवाज वैकुंठ तक पहुंचे। ऐसे जोर जोर से गर्जना करके भगवान से प्रार्थना करते थे, की थी। और इसीलिए उनका एक और नाम पड़ा था, लोग कहते थे अद्वैत सिंह। सिंह की जैसी गर्जना होती है जिससे पूरा जंगल दहल जाता है, उस प्रकार से गर्जना करते थे अद्वैत आचार्य, भगवान को बुलाने के लिए प्रार्थना करते थे। तो इसीलिए वहां के भक्तगण उन्हें अद्वैत सिंह के नाम से भी बुलाते थे। और चैतन्य महाप्रभु बड़े ही प्रेम से उन्हें नाड़ा करके पुकारते थे। क्या? नाड़ा। नाड़ा यानी क्या? जो ढोल नगारे होते हैं ना बड़े बड़े, तो बंगाल में उसको नाड़ा कहते हैं, जिसको पीटने से बहुत बड़ा बड़ा ध्वनि निकलती है, आवाज निकलता है उसमें से। तो उन्होंने बड़ी गर्जना की थी, जोर जोर से भगवान को पुकारा था। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु, ये नाड़ा अन्य कोई नहीं कहते थे, केवल चैतन्य महाप्रभु अद्वैत आचार्य को नाड़ा करके पुकारते थे कि इतने जोर जोर से मुझे पुकारा और मुझे वहां से यहाँ आना पड़ा। ऐसे चैतन्य महाप्रभु अद्वैत आचार्य को कहते थे। और उनका सबसे फेमस नाम जो है, जो हम सभी लोग जानते हैं, वो क्या है? अद्वैत आचार्य। इस प्रकार से अद्वैत आचार्य के 5-6 नाम है। अब अद्वैत आचार्य तो हम लोगों ने पहले ही जाना कि वो हरि से अभिन्न है, इसलिए अद्वैत है, इसलिए अद्वैत नाम। और आचार्य इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने आचरण से भक्ति संप्रदाय का प्रचार किया, इसलिए वो आचार्य। तो उनका सबसे फेमस नाम जो है वो है अद्वैत आचार्य। फिर उनका उस समय में तो बाल विवाह की प्रथा थी, और बचपन में ही उनका विवाह हो गया सीता ठाकुरानी के साथ।
कहीं पर वर्णन मिलता है श्री और सीता, इन दोनों बहनों के साथ अद्वैत आचार्य का विवाह हुआ था। तो उसमें से हम लोग सीता ठाकुरानी का नाम तो कई बार सुने हैं, और ये जो सीता ठाकुरानी जो है वो कोई सामान्य महिला नहीं है, वो भी लक्ष्मी जी का अंश है। सीता ठाकुरानी के संबंध में एक छोटी सी कथा प्राप्त होती है कि जब सीता ठाकुरानी 5 साल की थी तो अपने पिता के साथ गंगा जी के उस पार कुछ मेला लगा था, कुछ प्रोग्राम वगैरह चल रहा होगा, तो वो वहां पर अपने पिता के साथ गई और वो मेले में खो गई। सीता ठाकुरानी मेले में खो गई, उनके माता पिता बड़े परेशान हो गए, ढूंढते ढूंढते शाम हो गई और थक कर फिर दोनों वापस आ गए घर पे। तो घर पे वापस आ गए तो देखते कि सीता ठाकुरानी घर में बैठी है, 5 साल की बच्ची। तो पूछा, पिता ने पूछा कि बेटा तुम वापस कैसे आ गई? तो बोले मैं तो आ गई अपने आप। बोले बेटा गंगा जी को पार करने के लिए बोट लेनी पड़ती है, बोट में प्रवास करने के लिए उसको कुछ पैसा देना पड़ता है, ये सब कैसे किया तुमने? तो बोलते मैं तो बोट में नहीं आया, मैं तो पानी के ऊपर चलते चलते आ गए ऐसे। तब सीता ठाकुरानी के पिता को पता चला कि ये कोई सामान्य लड़की नहीं है, और इसीलिए उन्होंने अद्वैत आचार्य, उसका अद्वैत आचार्य का नाम उस समय काफी था, मतलब वो सारे ब्राह्मण समाज के, वैष्णव समाज के मुखिया थे अद्वैत आचार्य, वैष्णव समाज के, और उनका काफी नाम था, फेमस थे वो। तो उनके साथ उनका विवाह कर दिया गया, और विवाह के बाद अद्वैत आचार्य को 6 पुत्र की प्राप्ति हुई। अद्वैत आचार्य के कितने पुत्र हुए? 6 पुत्र हुए। उसमें से उन सबका नाम जो है वो कुछ ग्रंथों में मिलता है कि अच्युतानंद, वृंदावन, सॉरी, ये कृष्ण, गोपाल, अच्युतानंद और स्वरूप, बलदेव और जगदीश। क्या नाम है उनके पुत्र का? कृष्ण, गोपाल, अच्युतानंद, स्वरूप, बलदेव और जगदीश, 6 पुत्र थे। तो कृष्ण मिश्रा, गोपाल मिश्रा, अच्युतानंद मिश्रा, स्वरूप मिश्रा, बलदेव मिश्रा और जगदीश मिश्रा, ऐसा उनका नाम हमको शास्त्रों में मिलता है, प्राप्त होता है। तो ये जो मिश्र है वो ब्राह्मण समाज में एक अलग कैटेगरी है, मतलब ब्राह्मण ही है, अद्वैत आचार्य है जो है वो ब्राह्मण समाज को बिलोंग करते हैं, और वो मिश्रा करके एक अलग कैटेगरी रहती है, कोई पांडे रहता है, कोई तिवारी है, वैसे उस प्रकार से मिश्रा करके है। तो ये मिश्र कैटेगरी में आते हैं अद्वैत आचार्य। तो उसमें से उनके सबसे जो छोटे पुत्र है उनका नाम है अच्युतानंद। उनकी बड़ी सुंदर लीला, छोटी सी लीला है अच्युतानंद की, उनके छोटे पुत्र की, कि एक बार क्या हुआ कि अद्वैत आचार्य अपने इस छोटे 5 साल के पुत्र अच्युतानंद के साथ अपने घर में बैठे थे। अद्वैत आचार्य कुछ दूरी पर बैठे थे और अच्युतानंद कुछ दूरी पर बैठे थे। तो उतने में चैतन्य महाप्रभु वहां पर आ गए, शांतिपुर में उनके यहाँ। और आने के बाद चैतन्य महाप्रभु अद्वैत आचार्य से पूछते हैं कि आचार्य बताओ कि मैं कौन हूं। चैतन्य महाप्रभु अद्वैत आचार्य से पूछते हैं कि बताओ मैं कौन हूं। तब अद्वैत आचार्य कहते कि आप ऐसा करते 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 बोलते कि आप भक्ति के प्रचारक हो, आप महान गुरु हो, इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु के विषय में कहते हैं। तो बाजू में बैठे हुए अच्युतानंद उठते और कहते कि ए बूढ़े, ये क्या कह रहे हो? देखो इस प्रकार का स्पष्ट उल्लेख है, ये बूढ़े ये क्या कह रहे हो? मतलब अच्युतानंद जो है अपने पिता अद्वैत आचार्य को कहते हैं बूढ़े ये क्या कह रहे हो, ये कौन महान गुरु भक्ति के प्रचारक, ये क्या कह रहे हो? ये तो स्वयं भगवान है, स्वयं श्याम सुंदर है। तो इस प्रकार से अच्युतानंद 5 साल की आयु में ही जान गए थे कि चैतन्य महाप्रभु जो है वो स्वयं भगवान है, स्वयं श्याम सुंदर है। तो जो ही अद्वैत आचार्य ने
उनके मुख से, उस अच्युतानंद के मुख से ये सब सुना तो उसको गोदी में उठाया अद्वैत आचार्य ने और नृत्य करने लगे कि बोले कि यही मेरा गुरु है। अपने बच्चे को, 5 साल के बच्चे को, अच्युतानंद को गोद में उठाकर अद्वैत आचार्य नृत्य करने लगे और कहने लगे कि यही मेरा गुरु है। क्यों? कि इतनी छोटी सी आयु में उन्होंने ये जान लिया कि चैतन्य महाप्रभु जो है वो परम ईश्वर है, परमात्मा है, सबके ईश्वर है, श्याम सुंदर है। तो ये 6 पुत्र के संबंध में जो कृष्ण मिश्रा और गोपाल मिश्रा और अच्युतानंद मिश्रा, ये 3 पुत्र तो भगवान के भक्त हुए। इन तीनों की चैतन्य महाप्रभु के चरणों में बड़ी रति थी, प्रेम था चैतन्य महाप्रभु के संबंध में। परंतु जो अन्य 3 पुत्र थे अद्वैत आचार्य के, स्वरूप मिश्र, बलदेव मिश्र और जगदीश मिश्र, ये तीनों नॉन डिवोटी थे। उनकी आस्था अपने पिता के प्रति तो थी, इन तीनों की अद्वैत आचार्य के प्रति उनकी आस्था थी, परंतु चैतन्य महाप्रभु को भगवान के रूप में स्वीकार नहीं किए थे। और इसलिए अद्वैत आचार्य ने इन तीनों को रिजेक्ट कर दिया था, तीनों पुत्रों को। तो ये तीनों जो पुत्र है, स्वरूप, बलदेव और जगदीश मिश्र, ये तीनों की चैतन्य महाप्रभु के प्रति कोई श्रद्धा नहीं थी। और जो अपसंप्रदाय जो प्रारंभ हुआ, बाद में इन तीनों लोगों से ही अपसंप्रदाय का प्रारंभ हुआ था। इस प्रकार का वर्णन भी कुछ ग्रंथों में मिलता है। तो देखिए, अद्वैत आचार्य स्वयं भगवान है, फिर भी उनके तीनों बेटे जो थे, 6 में से 3 पुत्र जो थे, वो नॉन डिवोटी निकले। उन्होंने अपना अलग रास्ता अपना लिया था। तो हम लोग ये सोच सकते हैं कि स्वयं भगवान होते हुए भी उनके पुत्र कैसे नॉन डिवोटी निकले। तो ये तो भाई भगवान ही जाने, ये तो भगवान की ही लीला है। और स्वयं भगवान कृष्ण का पुत्र भी तो नॉन डिवोटी था, अभक्त था। वो सत्यभामा का जो पुत्र है भौमासुर, बाद में उसका नाम जो नरकासुर पड़ा, वो तो असुर बन गया था और स्वयं भगवान ने उसका वध किया था। ये भौमासुर है, उसने बाद में दुहित के साथ उसकी फ्रेंडशिप हुई थी और दोनों असुर थे। बाद में इस भौमासुर का नाम पड़ा नरकासुर। तो भगवान द्वारिका से वहां गए, सत्यभामा को लेकर गए थे, गरुड़ जी सत्यभामा का पुत्र था। तो भगवान सत्यभामा को लेकर वहां पर गए थे आसाम में। आज भी आसाम में उस नरकासुर का डब्लूगंज में वहां पे उनका महल देखने को मिलता है, नरकासुर का, भौमासुर जो बाद में नरकासुर बना था। तो वहां पर जाकर भगवान ने उसका वध किया था। तो ये अद्वैत आचार्य के 6 पुत्रों में से 3 पुत्र क्यों अभक्त बने, क्यों उन्होंने अपसंप्रदाय का प्रचार किया, ये तो केवल भगवान ही जाने, हम लोग तो नहीं जान सकते। तो ये इसी प्रकार ये अद्वैत आचार्य की कुछ हिस्ट्री है कि उनके माता पिता का नाम क्या है, उनका जन्म कहाँ हुआ था, और उनका एजुकेशन अर्थात उनकी पढ़ाई कहाँ हुई थी, उनके 5-6 प्रकार के नाम क्या थे, और उनका विवाह किनके साथ हुआ, उनके पुत्र कितने हुए। और ऐसे अद्वैत आचार्य ने क्या किया कि भगवान को अवतरित करने के लिए जोर जोर से गर्जना की। वो प्रतिदिन क्या करते थे, 8 तुलसी पत्र और कुछ मंजरी वहां पर शालिग्राम को अर्पण करके पूरी रात भर कीर्तन करते थे। किस लिए? गोलोकवासी भगवान कृष्ण को पुकार देते कि आप आओ, क्योंकि बिना आपके कोई भी इन लोगों के मति को नहीं बदल सकता, कि आपको आना पड़ेगा, आपको स्वयं आना पड़ेगा, तब जाके इन लोगों की, कलयुग के लोगों की मति बदलेगी। और इसलिए ये अद्वैत आचार्य रात भर कीर्तन करते थे।
ऐसे अद्वैत आचार्य ने नवद्वीप में वैष्णव समाज की स्थापना की थी, चतुष्क पार्टी की स्थापना की थी। और उस चतुष्क पार्टी के मेंबर कौन कौन थे? श्रीवास ठाकुर, शुक्लांबर, गंगादास, चंद्रशेखर, मुरारी गुप्त और विश्वरूप, ये चतुष्क पार्टी के मेंबर थे। अब वैष्णव समाज की स्थापना करने के बाद वो, और जब चैतन्य महाप्रभु का बाद में प्राकट्य हुआ, चैतन्य महाप्रभु धीरे धीरे बड़े होने लगे, तो अद्वैत आचार्य की थोड़ा 10 मिनट है, अद्वैत आचार्य की महाप्रभु के साथ में कुछ सुंदर सुंदर लीलाएं हैं। अब देखिए, जब चैतन्य महाप्रभु गया से वापस आए थे, तो ये उन्होंने श्रीवास आंगन में कीर्तन प्रारंभ किया था। रात रात भर कीर्तन किया करते थे चैतन्य महाप्रभु के यहाँ। अब अद्वैत आचार्य ये सोचने लगे कि ये चैतन्य महाप्रभु जो है वो क्या करते थे, जब भी अद्वैत आचार्य या अन्य वरिष्ठ भक्तों को देखते थे तो उनके पैर छूते थे और उनकी चरण धूलि अपने मस्तक पर लगाते थे चैतन्य महाप्रभु। अब इससे क्या हुआ कि उन्होंने ये सोचा कि चैतन्य महाप्रभु को एक दिन ऐसी एक लीला हुई थी कि चैतन्य महाप्रभु श्रीवास आंगन में कीर्तन कर रहे थे, और वहां पर कीर्तन करते करते क्या हुआ कि चैतन्य महाप्रभु अचेतन अवस्था में चले गए, भाव में चले गए और बेसुध हो गए। तो अद्वैत आचार्य ने क्या किया था, उनकी चरण धूलि को लेकर अपने मस्तक पर लगाया अद्वैत आचार्य ने। अब चैतन्य महाप्रभु जब बाह्य अवस्था में आए और फिर से कीर्तन करने लगे तो उन्हें कुछ आनंद नहीं आ रहा था, उन्हें कुछ आनंद नहीं आ रहा था। तो वो बोल रहे कि किसी ने, कौन है जिसने मेरे चरणों की धूलि को चुराया है। वो कहने लगे आज मुझे कीर्तन में आनंद नहीं आ रहा है, मेरे चरणों की धूलि को किसने चुराया है। तब आचार्य, अद्वैत आचार्य कहते हैं कि महाप्रभु, मैं ही वो चोर हूं कि जिसने आपकी चरणों की धूलि को चुराया है। तब चैतन्य महाप्रभु कहते हैं आप चोर हो तो मैं डाकू हूं। चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं, यदि आप चोर हो तो मैं डाकू हूं। तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, जबरदस्ती से अद्वैत आचार्य के दोनों पैरों को लेकर अपने सिर पर धारण किया। तब अब अद्वैत आचार्य को यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। अद्वैत आचार्य बोलने लगे कि ये स्वयं भगवान होकर मेरे चरणों को अपने मस्तक पर रखा है, इसका प्रतिशोध तो मैं अवश्य लूंगा। अब देखो, विष्णु तत्वों के बीच में भी इस प्रकार की लीलाएं चलती है। स्वयं भगवान है, अद्वैत आचार्य भी विष्णु तत्व है, चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है, और इन लोगों के बीच में भी देखिए किस प्रकार की लीला चलती है। मायावादी लोग जो होते हैं, जो इस प्रकार की लीलाओं को तो बिल्कुल समझ नहीं पाते, जो मायावादी होते हैं। चैतन्य महाप्रभु जब काशी गए थे तो काशी तो मायावादी लोगों का गढ़ कहा जाता है। जब चैतन्य महाप्रभु वहां कर भाव में आकर घंटों कीर्तन करते थे, तब ऐसे वो क्या नाम है उनका, सरस्वती, एक मायावादी सन्यासी थे बड़े फेमस। तो वो क्या करते थे, अरे वो भाव है, भाव में आकर वो नाचते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु को कह रहे थे वो, आपको तो वेदांत का अध्ययन करना चाहिए, क्या ऐसे पागलों के भांति नाच रहे हो, ये सन्यासियों का लक्षण है, इस प्रकार से बोलते थे। तो मायावादी लोग इस प्रकार की दिव्य लीलाओं को थोड़ा भी समझ नहीं पाते, क्योंकि वो नीरस होते, उनमें किसी भी प्रकार का रस नहीं होता है। तो विष्णु तत्वों के बीच में भी देखिए इतनी सुंदर लीला होती थी। तो क्या हुआ कि अद्वैत आचार्य ने क्या किया कि कहा कि मैं महाप्रभु इसका प्रतिशोध लेकर ही रहूंगा। तब अद्वैत आचार्य शांतिपुर चले गए। अब शांतिपुर चले गए तो वहां पर जाकर उन्होंने क्या किया, वो मायावाद का प्रचार चालू कर दिया। किसने, अद्वैत आचार्य ने। देखो है कौन अद्वैत आचार्य, कौन है, तो कहते हैं
कि आचार्यम भक्ति संसनात, उनका नाम ही आचार्य इसलिए पड़ा क्योंकि वो भक्ति संप्रदाय का प्रचार करते थे, भक्ति संसनात। अब ऐसे अद्वैत आचार्य क्या करिए, वहां पर शांतिपुर में जाकर मायावाद का प्रचार चालू कर दिया। अब मायावादी लोगों का एक विशेष ग्रंथ है, जैसे हमारे लिए भागवत है, वैसे मायावादी लोगों का एक ग्रंथ है जिसका नाम है योग वशिष्ठ। योग वशिष्ठ। अब योग वशिष्ठ में भगवान राम को भी मायावादी कहा गया है कि जब भगवान राम ने ये जाना कि आत्मा ही परमात्मा है, और ऐसा उल्लेख करके भगवान राम को भी मायावादी बताया गया उसमें। तो उन लोगों का एक मूल ग्रंथ है मायावादियों का, वो है योग वशिष्ठ। अब वो योग वशिष्ठ के ऊपर चर्चा करने लगे, कौन? अद्वैत आचार्य। अब योग वशिष्ठ के ऊपर चर्चा करने लगे, साथ साथ में उन्होंने भागवत के भी चर्चा प्रारंभ की और मायावाद का प्रचार करने लगे भागवत को लेकर। ऐसे कुछ दिन तक चलता रहा। जब महाप्रभु को पता चला तो महाप्रभु तो बड़े गुस्सा हो गए, और नित्यानंद प्रभु के साथ में शांतिपुर गए। वहां पे अद्वैत आचार्य वहां पर मायावाद की टीका कर रहे थे भागवत के ऊपर, भागवत को लेकर मायावाद की टीका कर रहे थे कि आत्मा ही परमात्मा है, जीव ही भगवान है, और अहम ब्रह्मास्मि, ये जो शब्द होते हैं ना मायावादी के, तत्वमसि, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही वो हूं, तो ऐसी चर्चा कर रहे थे। तो चैतन्य महाप्रभु कहते थे कि चुप हो जाओ, ये क्या बोल रहे हो। तो अद्वैत आचार्य और जोर से बोलते थे। चैतन्य महाप्रभु बोलते कि ये क्या कर रहे हो नाड़ा, मुझे भक्ति के प्रचार के लिए तुमने खुद बुलाया है और तुम स्वयं मायावाद का प्रचार कर रहे हो, इससे तो मेरे आने का जो प्रयोजन है वो तो नष्ट हो गया, खत्म हो गया, समाप्त हो गया। ये क्या मायावाद की व्याख्या कर रहे हो। तो अद्वैत आचार्य फिर से जोर जोर से बोलने लगे उनके स्टूडेंट के सामने, विद्यार्थियों के सामने। तब चैतन्य महाप्रभु को इतना क्रोध आया, वो भागते हुए अद्वैत आचार्य के पास गए, अद्वैत आचार्य की दाढ़ी को पकड़ा और खींचकर उन्हें जमीन पर गिरा दिया, उन्हें जमीन पर गिरा दिया और अपने घूंसों से, पैरों से प्रहार करने लगे, वो मारने लगे अद्वैत आचार्य को। कौन? चैतन्य महाप्रभु। आप सोचिए, इतना मारे, इतना मारे। तो उनकी आवाज सुनकर सीता ठाकुरानी दौड़ते हुए आई, बोले कि महाप्रभु ये क्या कर रहे हो, ये बूढ़ा मर जाएगा। क्योंकि उनकी आयु तो काफी थी ना अद्वैत आचार्य की, ये बूढ़ा मर जाएगा। तो अद्वैत आचार्य महाप्रभु कहते मरने दो इसे, इसने मुझे वहां से भक्ति का प्रचार करने के लिए मुझे यहाँ पर बुलाया और खुद मायावाद का प्रचार कर रहा है, ये इसको तो मारना ही चाहिए और इसको मरना चाहिए। और बहुत मारा अद्वैत आचार्य को चैतन्य महाप्रभु ने। देखिए विष्णु तत्वों के बीच में कैसी लीलाएं हो रही है। तो ये मारते मारते चैतन्य महाप्रभु थक गए। तो अद्वैत आचार्य उठे और उठकर नृत्य करने लगे कि मैंने अपना प्रतिशोध ले लिया महाप्रभु से, मैंने अपना प्रतिशोध ले लिया, ऐसा कह करके नृत्य करने लगे अद्वैत आचार्य। अद्वैत आचार्य कहते हैं कि आपने मेरे पैरों को अपने सिर पर धारण किया था श्रीवास ठाकुर के आंगन में, अब मैंने अपने शरीर के प्रत्येक अंग पर, स्थान पर अपनी आपके चरणों की धूली ली है, क्योंकि पैरों से और घूसों से वार किया था महाप्रभु ने, तो सब जगह पर उनकी चरणों की धूली लगी थी। तो इस प्रकार का सुंदर लीला अद्वैत आचार्य का महाप्रभु के साथ में वर्णन है शास्त्र में, चैतन्य चरितामृत में विशेष रूप से। और आप देखिए कि इस प्रकार से ये क्या मतलब वो अद्वैत आचार्य इस कारण से भी खुश हुए थे कि चैतन्य महाप्रभु उनको जब मार रहे थे तो कौन व्यक्ति किसको मार सकता है, जो स्वामी होता है वो अपने दास को मार सकता है।
स्वामी जो होता है वो अपने दास को मार सकता है। तो, तो अद्वैत आचार्य कहने लगे कि चैतन्य महाप्रभु ने मुझे दास के रूप में स्वीकार किया है। क्यों? कि स्वामी ही दास को मार सकता है। चैतन्य महाप्रभु अद्वैत आचार्य को मार रहे थे, तो वो कह रहे थे कि आज मैं आपका दास हो गया, आपने मुझे दास के रूप में स्वीकार किया था। ऐसा करते करते वो क्या कर रहे थे? खुशी से नाच रहे थे। इसी प्रकार की घटना सनातन गोस्वामी के साथ भी हमको मिलती है। देखिए भक्तों का स्वभाव देखिए कैसे होता है। एक बार सनातन गोस्वामी जब माया ये सॉरी जगन्नाथपुरी गए थे, तो जाते जाते उनको कुछ स्किन का डिसीज हो गया था, जिसके कारण से उनके शरीर से पस निकलता था। बस इतनी छोटी सी लीला कहकर समाप्त कर दूंगा, 9 तो बज रहे हैं। तो यहाँ पर जब चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को जब मिलने के लिए जाते थे, तो सनातन गोस्वामी दूर भागते थे, क्योंकि उनके शरीर से पस निकलता था। तो वो नहीं चाहते थे कि मेरा पस महाप्रभु के शरीर को लगे। लेकिन महाप्रभु तो उनको आलिंगन करने के लिए दौड़े जाते थे और वो दूर भागते थे। अब इससे परेशान होकर सनातन गोस्वामी ने क्या किया, जगदानंद पंडित जो वरिष्ठ भक्त थे, चैतन्य महाप्रभु के साथ रहते थे, उनको पूछा कि पंडित जी बताइए कि महाप्रभु तो मानते ही नहीं, पीछे ही दौड़ते हैं और मेरे शरीर से तो पस निकलता है, अब मैं क्या करूं? तो जगदानंद पंडित कहे कि आप एक काम करो, इधर महाप्रभु परेशान है, इधर आप परेशान हो, आप एक काम करो, आप वृंदावन चले जाओ वापस, और वहां जाके वही अपनी लिखाई पढ़ाई करते रहना, ग्रंथों लिखते रहना। तो दूसरे दिन सनातन गोस्वामी पहुंचे महाप्रभु के पास और कहा कि देखिए महाप्रभु, मैंने जगदानंद पंडित से बात की है और उन्होंने मुझे सजेशन दिया है कि मैं वृंदावन वापस लौट जाऊं। जैसे ही महाप्रभु ने ये सुना, बोले कि वो जग्गा कहाँ है? जगदानंद पंडित को बोलते, वो जग्गा कहाँ है वो बताओ पहले, बाद में आपकी खबर लूंगा। वो कौन होता है आपको बोलने वाला कि आप वृंदावन चले जाओ? वो अपने आप को इतना वरिष्ठ समझता है। आप सनातन हो, सारे वैष्णवों के शिरोमणि आप हो, और आपको वो उपदेश देने लगा, वो इतना बड़ा हो गया। अब देखिए, अब ये बातें सुनकर सनातन गोस्वामी को बड़ा दुख हुआ। क्यों दुख हुआ? वो ये सोच रहे कि चैतन्य महाप्रभु किसको डांट रहे? जगदानंद पंडित को। बोल रहे कि वो जग्गा कहाँ है बताओ पहले। तो चैतन्य सनातन गोस्वामी सोच रहे हैं कि महाप्रभु आप मुझसे प्रेम नहीं करते हो, आप तो जगदानंद पंडित को मुझसे अधिक प्रेम करते हो, क्योंकि आप उसको डांट रहे हो, और मुझे तो आज तक आपने कभी डांटा नहीं। मुझे तो मेरी तो आप प्रशंसा ही करते रहे हमेशा कि आप ऐसे हो वैसे हो। तो कहते हैं कि जो व्यक्ति जिससे अधिक प्रेम करता है वो उसको डांटता है, और आपने तो मुझे अभी तक डांटा नहीं। ये सोचकर सनातन गोस्वामी इस प्रसंग में दुखी हो रहे। वो कह रहे कि आप तो जगदानंद पंडित को अधिक प्रेम करते हो, इसीलिए तो आप डांट रहे हो। तो देखिए यहाँ पर एक बात हमको सीखने को मिलती है कि भक्तों का स्वभाव कैसे होता है। साधारणतः हमारे साथ क्या होता है कि जब कोई वैष्णव हमको डांटता है, कोई वैष्णव हमारी भर्त्सना करता है, तो हम दुखी होते हैं, हम अपसेट हो जाते हैं। परंतु जो उन्नत भक्त होते हैं वो प्रतीक्षा करते हैं कि कब कोई वरिष्ठ वैष्णव मुझे डांटेगा, कब मेरी भर्त्सना करेगा। क्यों? क्यों? वो ये समझते हैं कि जो व्यक्ति जिससे प्रेम करता है वो उसको डांटता है। तो सनातन गोस्वामी यहाँ पर दुखी हो रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु ने कभी उनको डांटा नहीं, जिस प्रकार से जगदानंद पंडित को डांट रहे कि वो जग्गा कहाँ है बताओ, उसको तो पीटूंगा आज मैं। तब चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को कहते हैं कि तुम कौन होते हो डिसाइड करने वाले कि मैं वृंदावन चला जाऊंगा? कौन होते हो? ये शरीर जो है तुम्हारा, ये तुम्हारा नहीं है, ये मेरी प्रॉपर्टी है। अब इस शरीर के साथ क्या करना है वो मैं सोचूंगा। जब चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को यह कहा, तब सनातन गोस्वामी बड़े प्रसन्न हुए, बहुत प्रसन्न हुए। तो इस प्रकार से
और भी बहुत सारी लीलाएं हैं अद्वैत आचार्य की चैतन्य महाप्रभु के साथ, कि जब अपने चैतन्य महाप्रभु की जो माता है स्वची देवी, उन्होंने क्या किया था, अद्वैत आचार्य के प्रति अपराध किया था। कब अपराध किया था कि देखिए, उनका जो बड़ा पुत्र है विश्वरूप, वो अद्वैत आचार्य की कक्षाओं को अटेंड करने के लिए नियमित जाते थे, विश्वरूप। और उसके बाद में उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया, विश्वरूप ने, चैतन्य महाप्रभु के बड़े भाई ने। अब संन्यास ग्रहण करने के बाद वो घर त्याग कर चले गए और फिर से कभी लौट कर नहीं आए। और इस बात से दुखी होकर उन्होंने, सची माता ने मन ही मन में ये सोचा था कि मेरा पुत्र इस अद्वैत के कारण ही सन्यासी बना, इसका नाम अद्वैत नहीं होना चाहिए, इसका नाम द्वैत होना चाहिए, इसके मन में कपट है, ऐसे सची माता सोची थी। तो देखिए, जब श्रीवास ठाकुर के, श्रीवास पंडित के यहाँ पे एक महाप्रकाश लीला चैतन्य महाप्रभु ने की थी 21 घंटे तक कंटिन्यू, 21 आवर्स। तो उसमें वो सबको कृष्ण प्रेम वितरित कर रहे थे, ले जाओ करके इस महाप्रकाश लीला में। लेकिन उस समय उन्होंने अपनी माता को, सची देव को, कृष्ण प्रेम देने से मना कर दिया था महाप्रभु ने। क्यों? कि वो कहते थे महाप्रभु कि मेरी माता ने अद्वैत आचार्य के चरणों में क्या किया है, अपराध किया है। अब जब ये बात अद्वैत आचार्य ने सुनी कि महाप्रभु अपनी माता को कृष्ण प्रेम देने से मना कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने अद्वैत आचार्य के चरणों में अपराध किया है, तब अद्वैत आचार्य भाव में बेशुद्ध हुए, ये सोचकर कि अरे ये तो जगत माता है, ये तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान की माता है, ये भला कैसे अपराध करेगी। तो ये सोचते सोचते वो क्या हो गए, अचेतन हो गए, बेहोश हो गए। और उस समय सची देवी ने उनके चरणों की धूली लेकर अपने मस्तक पर लगाई। और जब सची माता ने ऐसे किया और महाप्रभु को इस बात का पता चला, तब जाके महाप्रभु ने अपनी माता को कृष्ण प्रेम प्रदान किया था। तो ऐसे और भी बहुत सारी लीलाएं हैं। और अंत में मैं वो लीलाओं को अभी डिस्कस नहीं करूंगा, अभी एंड पे हम लोग क्लास का एंड करते हैं कि जब महाप्रभु के ये लीला समाप्त होने का समय आया था, तो अद्वैत आचार्य ने एक लेटर भेजा था महाप्रभु को पुरी में। और उसमें क्या लिखा था, एक पागल दूसरे पागल से कह रहा है। देखिए क्या लिखा था, एक पागल दूसरे पागल से कह रहा है चावल खत्म हो गए हैं और मार्केट में कोई ग्राहक नहीं बचा। ये लिखकर भेजा था, किसने, अद्वैत आचार्य ने। क्योंकि अद्वैत आचार्य के कहने पर महाप्रभु अवतरित हुए थे, अब उनकी लीला समाप्त करने का समय आ गया, तब अद्वैत आचार्य ने एक लेटर भेजा महाप्रभु को, जिसमें लिखा था कि एक पागल दूसरे पागल से कह रहा है चावल खत्म हो गए हैं और मार्केट में कोई नहीं बचा। इसका अर्थ क्या है, एक पागल, कौन पागल, दोनों पागल, अद्वैत आचार्य भी पागल और महाप्रभु भी पागल। क्यों? कि दोनों भगवान के प्रेम में पागल है, तो इसलिए दोनों पागल। एक पागल दूसरे पागल से कह रहा है चावल खत्म हो गया, कृष्ण का प्रेम का जो भंडारा था, कृष्ण प्रेम का, वो खत्म हो गया, सबको कृष्ण प्रेम मिल गया, अभी मार्केट में कोई बचा नहीं है, अभी आपकी लीला समाप्त करने का समय आ गया है। ऐसा लेटर भेजा अद्वैत आचार्य ने। और उसके बाद में चैतन्य महाप्रभु का पूरा मूड चेंज हो गया। जैसे ही उन्होंने इस बात को, इस लेटर को पढ़ा अद्वैत आचार्य के, उनका मूड पूरी तरीके से चेंज हो गया। फिर उन्होंने किसी से मिलना जुलना बंद कर दिया और उनका जो भगवान के प्रति जो विरह था वो लाखों गुना बढ़ गया। वो 24 घंटा भगवान के विरह में रोते रहते थे महाप्रभु। इतना विरह बढ़ गया, मिलियंस टाइप, लाखों टाइम बढ़ गया, और दिन रात रोते बैठे थे।
और किसी से मिलना जुलना खाना पीना सब बंद कर दिया। और उसके बाद में 1535 1532 1532 1535 में महाप्रभु अप्रकट हो गए। 1535 में महाप्रभु अप्रकट हो गए। और कोई कहता है कि वो जगन्नाथ जी में समाविष्ट हो गए, कोई कहते हैं टोटा गोपीनाथ में समाविष्ट हो गए, कोई कहते हैं वो समुद्र में समाविष्ट हो गए। इस प्रकार से वर्णन मिलता है, लेकिन महाप्रभु 1535 में अप्रकट हो गए। और इस बात का पता जब स्वरूप दामोदर को मिला, जो असिस्टेंट थे उनके, जो उनकी डायरी है, ये जो लिखा हुआ है ना, एक पागल दूसरे पागल से कह रहा है, वो स्वरूप दामोदर ने लिखा हुआ है उनकी डायरी में। तो जब स्वरूप दामोदर को पता चला कि महाप्रभु अप्रकट हो गए, तो उनका हृदय ही फट गया। स्वरूप दामोदर का वो वास्तविकता में फट गया और वो भी अप्रकट हो गए। और जब ये बात अद्वैत आचार्य को पता चली कि महाप्रभु अप्रकट हो गए, तो वो उनके विरह में कीर्तन कर रहे थे, उदंड कीर्तन। इतना भयंकर कीर्तन हुआ उस दिन अद्वैत आचार्य के यहाँ। और वो कीर्तन जब पीक पर पहुंच गया, हाइट पर पहुंच गया वो, तो उसमें अद्वैत आचार्य उस कीर्तन करते 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 वहां से अप्रकट हो गए। और उनके गले में जो माला थी वो केवल वहां पर शेष बची थी। तो इस प्रकार से अद्वैत आचार्य जो है वो महाप्रभु के अप्रकट होने के पश्चात अप्रकट हो गए। ऐसे अद्वैत आचार्य के कहने पर जो चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर आए और गोलोकेर प्राण धन हरिनाम संकीर्तन हमें देकर गए, ऐसे अद्वैत आचार्य महाप्रभु को, सॉरी, अद्वैत आचार्य महाप्रभु नहीं कह सकते, अद्वैत आचार्य को आज हमें उनके आविर्भाव तिथि पे, उनके जन्मदिन पर क्या करना चाहिए? प्रार्थना करना चाहिए। और अद्वैत आचार्य हमें क्या प्रदान करते हैं? तो तव कृपा बले पाई चैतन्य निताई। अद्वैत आचार्य हमें क्या बल देते हैं? बल देते हैं। किससे? किसका बल? जिस बल के सहायता से हम लोग माया के साथ लड़ सकते हैं, वो बल हमें प्रदान करते हैं। ऐसे अद्वैत आचार्य को आज हम सभी को हृदय से प्रार्थना करनी चाहिए, क्या? कि हमें वो बल प्रदान करे जिसके द्वारा हम माया के साथ लड़ सके और चैतन्य निताई की चरणों में हमारी मति को लगा सके, हमारी रति उत्पन्न कर सके। तो ऐसे अद्वैत आचार्य को हम सभी लोग प्रार्थना करते हैं और उनसे बल की कृपा मांगते हैं। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। अद्वैत आचार्य की जय। अद्वैत श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। बहुत सुंदर वर्णन किया आपने आचार्य जी के जीवन चरित्र का, बहुत सुंदर पास्ट टाइम सुनाए। मेरा एक प्रश्न है प्रभु जी, जो गौर गणादेश दीपिका के लेखक हैं कवि कर्ण, उनका क्या इतिहास है? वो कौन थे वास्तविक जिनको ये क्षमता प्राप्त थी कि वो बता सके कि कौन क्या है कृष्ण लीला में? वो नित्यानंद प्रभु के जो इतना वर्णन ही सुना हूं कि शिवानंद सेन जो नित्यानंद प्रभु के महान डिवोटी थे, और उनका पुत्र जो थे वो उनके पुत्र थे, और उन्हीं ने वो ग्रंथ लिखा था। अब वो उनका मतलब क्या ये था रोल उसमें, जैसे उन्होंने कृष्ण लीला में वो स्वयं भी कुछ थे क्या? इसका तो कुछ आइडिया नहीं प्रभु जी। वो पढ़ने में नहीं आया ये सब। जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि उनको सब कुछ पता है, हाँ, तो तो वो स्वयं भी एक आप विशेष कहीं रहे पर होंगे। मिल जाए तो मुझे भी बता देना, मैं भी प्रयास करूंगा। ठीक है प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्लास एंड करें प्रभु जी यहाँ पे? हाँ, तो एक बार हम प्रभु जी का हृदय से आभार व्यक्त करेंगे हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा।
तो इन्हें बहुत सुंदर रूप से बताया आदित्याचार्य जी के बारे में। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय। रीना माता जी, we can end the